तो भाई लोगों, पिछली वीडियो में आपने देखा था मैं इस टेंपल की टेरिटरी में आ गया था, गाड़ी को पार्क किया था और टिकट भी मैंने ले ली थी। तो अब मैं आपको इस टेंपल के बारे में बता देता हूँ। इस टेंपल का नाम है उलुन दानु बेरातन टेंपल। एक ऐसा प्लेस है जो लिटरली वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। लोकेशन और फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो, ठंडी हवा, फोगी माउंटेन्स और एक काम लेक का व्यू मिलता है। इट फील्स लाइक यू आर इनसाइड ए ड्रीमी सिनेमैटिक सीन। अगर मैं इस टेंपल की हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस की बात करूं तो ये टेंपल डेडिकेटेड है देवी दानु को, जो वाटर और लेक्स की देवी मानी जाती है। और बाली के लोकल्स के लिए ये टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कंट्रोल्स द इरिगेशन सिस्टम ऑफ फार्म्स। अब बात करते हैं टिकट्स एंड टाइमिंग्स की। अब अगर आप यहाँ विजिट करने का प्लान बना रहे हो तो नोट कर लो, टिकट का जो प्राइस है फॉरनर्स के लिए 75,000 IDR, 400 रुपये इंडिया के। और इंडियंस भी भाई फॉरनर्स की कैटेगरी में आते हैं तो 400 रुपये पर पर्सन का टिकट लगेगा। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ओपन रहता है। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग आओगे तो बेस्ट व्यू आपको मिलेगा, क्राउड कम रहेगा और परफेक्ट फोटो शूट आप यहाँ पे कर सकते हो। बेस्ट फोटो स्पॉट्स के लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे आपको हर कॉर्नर पे एक परफेक्ट इंस्टाग्राम स्पॉट मिल जाएगा। लेक के सामने रिफ्लेक्शन शॉट्स आप ले सकते हो, टेंपल के साइड से वाइड एंगल व्यू ले सकते हो और ड्रोन शॉट्स तो नेक्स्ट लेवल ही है यहाँ पे। बट ड्रोन्स के लिए आपको लोकल के जो रूल्स होते हैं उनकी परमिशन देखनी पड़ेगी। इस एरिया का जो वेदर है वो थोड़ा कूल रहता है। कभी कभी इतना फोग हो जाता है कि टेंपल हाफ इनविजिबल लगता है और वहाँ उसकी ब्यूटी है मिस्टिकल वाइब्स। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी याद रखना भाई, वेदर के हिसाब से जैकेट आप जरूर ले आना, वेदर थोड़ा कोल्ड हो सकता है। और रेस्पेक्ट द टेंपल एरिया प्रॉपर। तो गाइज, अगर आप बाली आ रहे हो और एक पीसफुल एस्थेटिक और कल्चरल प्लेस एक्सप्लोर करना चाहते हो, बेरातन टेंपल शुड बी ऑन योर मस्ट विजिट लिस्ट। अब चलते हैं भाई आगे। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं बाली में। नाउ वी आर एंटरिंग इन बाली। और इतना लंबा रोड ट्रिप, ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए मुझे जकार्ता से चले हुए बाली के लिए। और ये है भाई स्कूटर जिसको मैंने रेंट पे लिया है 500 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो भाई अगले दिन की सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। रात को मैं सो गया था हॉस्टल में आके। सुबह मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और निकल पड़ा मैं बाली एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बाली को अगर फील करना है तो स्कूटर ही बेस्ट है। यहाँ कार से ज़्यादा फ्रीडम स्कूटर में है, जहाँ मन करे वहाँ रुक जाओ, नो रूल्स जस्ट वाइब्स। छोटी छोटी रोड्स, ग्रीनरी हर तरफ, ये जगह लिटरली पोस्ट कार्ड जैसी लगती है। हर टर्न पे एक नया व्यू मिल रहा है। तो भाई बाली को अगर रियल में एक्सप्लोर करना है ना तो स्कूटर से ही करना पड़ेगा। लोकल स्ट्रीट्स, कैफेज, टेम्पल, सब कुछ धीरे धीरे डिस्कवर करने का मजा ही अलग है। और मेरे सामने आप देख सकते हो इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है वृंदावन, और इसी के सामने है नमस्कार रेस्टोरेंट, घर का खाना। भाई ये दोनों रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे अगर आप एक चाय पियोगे तो वो आपको 200 से 250 रुपये में पड़ेगी। उसके बाद अब मैं करा लेता हूँ पेट्रोल रिफिल और फिर चलते हैं आगे। लेट्स गो। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सबसे पहले तो नहीं, सबसे बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि बाली ना 4-5 डायरेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे कि साउथ बाली हो गया। साउथ बाली मोस्टली ज्यादा टूरिस्ट साउथ बाली में ही आते हैं। इसके कुछ एरियाज फेमस हैं जैसे कि कुता हो गया, सेमियाक हो गया, चांगू हो गया, उलुवातू हो गया। मतलब पार्टीज के लिए, बीचेस के लिए, सर्फिंग के लिए ये एरिया फेमस है साउथ बाली। एयरपोर्ट भी इसी साइड में है भाई, और उलुवातू टेम्पल भी आपका इसी साइड में पड़ता है। अब मैं आपको बता देता हूँ सेंट्रल बाली। और जो सेंट्रल बाली है उसमें कुछ एरियाज है, उबुद हो गया, जैसे कि गियार हो गया। और तो ये नॉर्मली जैसे योगा के लिए या फिर नेचर के लिए, ये इस तरह की चीजों के लिए फेमस है। और फिर आता है आपका नॉर्थ बाली। नॉर्थ बाली जैसे कि ये टेंपल उलुन दानु बातुर, ये जो टेंपल था ये नॉर्थ बाली में ही है। और लोवीना करके, लोवीना बीच है, फेमस है वो पेंगुइन्स के लिए। तो जो मोस्टली टूरिस्ट आते हैं ना वो भाई साउथ बाली में आते हैं, फिर सेंट्रल बाली में और फिर नॉर्थ बाली में। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था भाई बाली के बारे में, क्योंकि आप देख रहे होगे कि भाई मैं बाली बाली बोल रहा था बार, बाली ये बाली वो। तो मैंने आपको बता दिया है। अब बाली की डायरेक्शंस आपको थोड़ी सी मैंने समझा दी है ताकि आपको भी समझ आ जाए कि मैं किस बाली की बात कर रहा हूँ। तो गाइज अभी मैंने अपना स्कूटर सेफली पार्किंग में लगा दिया है और अब मैं निकल चुका हूँ बाली के सबसे हैपनिंग बीच एरिया में।
और ये जो बीच एरिया है ना भाई, ये बाली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एरियाज़ में से एक है, क्योंकि यहीं पास में एक फेमस फिन्स बीच क्लब है। और ये जो क्लब है ये बाली के सबसे पॉपुलर बीच क्लब्स में से एक है। तो मैं तो कैजुअली बीच पर ऐसे ही वॉकिंग कर रहा हूँ अभी, लेकिन जैसे ही शाम हो जाएगी तो ये जो फिन्स बीच क्लब है इसमें क्राउड आना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी के टाइम पे तो हवा बहुत चल रही है, लेकिन जैसे ही शाम होगी तो आपको म्यूजिक की बीट्स दूर से ही सुनाई दे जाएंगी और पूरा सीन एकदम मूवी जैसा लग रहा होता है। क्योंकि शाम को जब इस बीच क्लब में लोग आते हैं तो उनको ओशियन का एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये फिन्स क्लब बहुत फेमस है बाली में। और मेरे लेफ्ट साइड पे देखो ये मैसिव सा आपको स्विंग राइड दिखाई दे रहा होगा। ये कोई नॉर्मल झूला नहीं है भाई, ये एक बहुत बड़ा रोटेटिंग स्विंग है जो लिटरली आपको हवा में घुमा देता है। लोग इसमें बैठते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर गोल गोल घूमता है। ऊपर जाते ही आपको आसपास का पूरा बाली का सीनिक व्यू दिखता है। और इसके बाद भाई मैं वापस आ जाता हूँ लगियान बीच पे जो कुता एरिया में है। पहले मैं इस बीच को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ और शाम का टाइम हो गया था भाई। बीच पे आके पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और फिर जाता हूँ मैं भाई कुछ खाने के लिए। डिनर का टाइम हो गया था भाई। और फिर मैं पहुंचा भाई स्ट्रीट फूड वेंडर के पास। यहाँ पे मैंने खाया नासी गोरेंग, जिसको हम इंडिया में एग फ्राइड राइस भी बोल देते हैं। तो खाना खाने के बाद भाई अब मैं जाता हूँ वापस अपने हॉस्टल में। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल मैं आपसे मिलता हूँ मॉर्निंग में बाली से। इफ़ यू गाइज लाइक दैट वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू गाइज लेटर।